नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और आज के वीडियो में हम निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस देखेंगे। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। राइट, स्मॉलर टाइम फ्रेम में उसको देखते जाने वाले हैं। ये पिछले वीडियो में हमने 3 मिनट चार्ट में समझा था। ये रेजिस्टेंस रेंज थी जिस रेंज में हमने बात की थी ये कंसोलिडेट करके फिर से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। 21,803 के ऊपर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम पॉजिटिव मान रहे थे। निफ्टी यहाँ पे 50% के ऊपर गया और वहाँ से थोड़ा सा ये साइडवेज टू नेगेटिव रहा है। अभी आज के वीडियो में डिटेल में एनालिसिस देखेंगे वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ से जो बाउंस है इसके आगे का भी अगर आपको एनालिसिस देखना है तो ऑल टाइम फ्रेम एनालिसिस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। लास्ट में वीडियो में आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ से अभी के लिए अगर हम देखें तो ये ए और 1, बी और 2 और सी और 3 के अंदर हम बात करें तो ये प्रोग्रेस में नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज जो है वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है। अब इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट निकालते हैं, सी और 3 का रिट्रेसमेंट, तो ये 23 to 38% की रेंज है जहाँ पे 38% 20,101 जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। राइट, मतलब अगर इसके नीचे ट्रेड करता है, डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जब तक ये पॉइंट को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसको सपोर्ट रेंज ही मानेंगे और यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। लेकिन ये पॉइंट अगर ब्रेक कर देता है, 38% इंपॉर्टेंट लेवल है सी और 3 के अंदर। राइट, वेव 3 जो है जनरली 38% के नीचे रिट्रेस नहीं करता है। 3 का प्रोग्रेस जो है एक्चुअली वो रिट्रेसमेंट 4 का होता है, तो वो जो है 38% के नीचे जनरली नहीं जाता है। अगर जाता है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है कि ये 1, 2 और 3 ना हो के ये ए, बी और ये सी हो सकता है। राइट, तो इसीलिए 38% को हम डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अगर ये ब्रेक हो गया तो ये ए बी सी की प्रोबेबिलिटी बन जाती है और उस केस में वापस यहाँ तक इस रेंज में डिक्लाइन भी हमें देखने को मिल सकता है। राइट, तो इसीलिए 38% को हम ब्रेक इवन पॉइंट कंसिडर करते हैं जो रिट्रेसमेंट हम निकालते हैं वेव 4 के लिए। अभी उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक और रिट्रेसमेंट निकाला हुआ है जो इस बाउंस का निकाला है। राइट, अगर ऐसा है कि ये बहुत ही बड़ी रैली होने वाली है फ्यूचर में तो उस केस में ये 1, 2, 1, 2 और ये अगर 3 का प्रोग्रेस है तो उस केस में इस बाउंस का रिट्रेसमेंट जो 38% है उसके नीचे भी नहीं जाना ये चाहिए। राइट, तो मतलब इससे पहले एक सपोर्ट रेंज जो है वो ये निकल के आ रही है। राइट, अगर ये इम्पल्सिव और ये वापस वेव 3 का बाउंस है तो राइट, अभी के लिए इस केस में तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ये पूरा एक बाउंस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, वैसे ही देख रहे हैं। राइट, अगर इस रेंज में से शार्प बाउंस होता है तो काउंटिंग उस हिसाब से देखेंगे। अभी के लिए तो हम इस पूरे बाउंस को सी और 3 मान रहे हैं और ये रिट्रेसमेंट इस बाउंस का है और ये रिट्रेसमेंट जो है ये यहाँ से जो बाउंस है 18,838 से उसका रिट्रेसमेंट है। राइट, तो ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे देखें तो ये 38% जो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है उसको अगर ब्रेक करता है तो उसके तुरंत बाद ही ये दूसरी सपोर्ट रेंज भी आ जाती है। राइट, तो मतलब कि ये बहुत ही बड़ी रेंज हो जाती है। अगर ये इस 38% के आसपास आता है तो हमें लेवल से ज़्यादा फोकस पैटर्न पे करना होगा कि डिक्लाइन का पैटर्न क्या है। राइट, क्योंकि ये रेंज बड़ी है तो वहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ लेवल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें पैटर्न को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बाउंस है फाइनल बाउंस वहाँ पे तो ये इम्पल्स कंप्लीट कर चुका है कि नहीं, हालांकि हमने देख लिया है। एक बार फिर से वहाँ पे अगर हम नज़र डालें तो हमें लग रहा है कि ये इम्पल्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इस पूरे इम्पल्स का रिट्रेसमेंट जो है उसके 23 to 38% की रेंज में ये डिक्लाइन भी दे चुका है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिक्लाइन है उस पर फोकस करेंगे। अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन होने वाला है तो उसमें ये ए और 1 कंप्लीट हो चुका है और अगर करेक्टिव है तो ये एक्चुअल में ए होगा और बी कंप्लीट होने के बाद सी का डिक्लाइन आएगा। राइट, और अगर इम्पल्सिव डिक्लाइन है तो उस केस में ये 1 होगा, ये 2 प्रोग्रेस में है और उसके बाद 3, 4 और 5 ये डिक्लाइन बड़ा भी हो सकता है। राइट, मतलब ये डिक्लाइन जो है पहला डिक्लाइन उसको हम बोलेंगे ए और 1 और बी और 2 जो है वो प्रोग्रेस में है। राइट,
वो कंप्लीट होने के बाद सी और 3 का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए कि ये अब तक तो ये हमें एक कुछ कंप्लीट करेक्टिव वेव नहीं लग रहा है। मान लीजिए कि कोई भी कारण से यहाँ से मार्केट फिर से शूट कर जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो उस केस में ये इम्पल्स जो है वो हो सकता है कि ये इरेगुलर करेक्शन का पार्ट हो सकता है, वेव सी ये हो सकता है, राइट। अभी के लिए हम ऐसा कोई सिनारियो नहीं देख रहे हैं, ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ, राइट, कि उस केस में ऐसा हो सकता है। अभी के लिए तो इसको हम इम्पल्सिव मानेंगे और करेक्टिव वेव जो है वो प्रोग्रेस में है। तो इस डिक्लाइन से जो पैटर्न बनती है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझे तो ये जो है 15 मिनट चार्ट है, इसको हम एक इम्पल्सिव डिक्लाइन ही कंसिडर कर रहे हैं और करेक्टिव बाउंस जो है वो प्रोग्रेस में है, राइट। और वहाँ पे ये 50% के ऊपर ये ऑलरेडी एक बार जा चुका है और वहाँ से ये साइडवेज टू नेगेटिव डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हम इसको करेक्टिव बाउंस ही मानेंगे और डिक्लाइन एक्सपेक्ट करेंगे कितना, एटलीस्ट यहाँ से जो डिक्लाइन हुआ है उसका 100 टू 123%, मतलब यहाँ से डिक्लाइन अच्छा हमें मिल सकता है। अगर हम इस पैटर्न को पहचान ले, इस रेंज में अगर हमें करेक्टिव पैटर्न पहचान में आ जाती है तो हम उस डिक्लाइन का अच्छा बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये करेक्टिव पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये बी और 2 है, राइट। तो सी और 3 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उस केस में हो सकता है कि ये सी और 3 का 1 है, ये ए बी और सी और 3 का 2 है और 3 जो है वो प्रोग्रेस में है। इस केस में तो ये गैप डाउन ओपन होके कंटिन्यू ही करना चाहिए अगर यहाँ पे ही करेक्टिव बाउंस कंप्लीट हो चुका है। तो अगर नहीं हुआ है तो इस रेंज में हो सकता है कि ये यहाँ तक डिक्लाइन करे, फिर वापस ये एक एबीसी बाउंस करे और ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन कंप्लीट करने के बाद ये डिक्लाइन करे, राइट। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। इस पैटर्न को भी अगर करेक्टिव बाउंस जो हमें लग रहा है उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम, ये 5 मिनट चार्ट है, इसमें अगर देखें तो पहले हमें ये जो है ये ए बी सी लग रहा था, उसके बाद यहाँ पे ए बी सी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ से ये डायरेक्टली गैप अप ओपन हो गया, राइट। तो ये डिक्लाइन तो इम्पल्सिव ही रह गया और उसके बाद यहाँ पे भी एक हमें 5 वेव पैटर्न लग रही है। तो अगर ये ए बी सी है, ये पूरी पैटर्न ए बी सी है, तो उसके बाद ये डिक्लाइन जो है ये जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था, ये हो सकता है ए और 1, ये करेक्शन इरेगुलर ये हो सकता है बी और 2, और सी और 3 अगर ये करेक्टिव अभी भी है तो सी कंप्लीट करके वापस ए बी सी करके जाएगा और फिर डिक्लाइन कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये 1 और 2 है, तो ये यहाँ से कंटिन्यू ही करेगा, राइट। तो मतलब कि यहाँ पे ओपन किस तरीके से होके बिहेव करता है उस पर हमें डिपेंडेंट रहना होगा कि आगे का मूव क्या हो सकता है, क्या यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हो चुका है या एक बार और इस रेंज में ये जा सकता है, राइट। करेक्शन अगर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे तो इस रेंज में ये ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो इसका मतलब कि अभी भी एक बाउंस जो है इसके ऊपर का बाकी है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो जो भी सिनारियो था हमने वीकली चार्ट से 5 मिनट चार्ट तक समझने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको इलियट वेव एनालिसिस सीखना है, समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जिसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल का सपोर्ट भी अवेलेबल है, राइट। तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।